बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कहाँ किया जाता है? ये जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं पे भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दीनी मदारिस और जहाँ पे भी ऑफिस का काम होगा वहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वो सारा इसी में ही काम किया जाता है। तो अब चलते हैं कि वर्ड जो है वो कैसे ओपन करते हैं, वो दिखने में कैसा है और उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं। हम जो ऑफिस स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन जो विंडो का बटन होता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम W का बटन प्रेस करेंगे। तो ये W के साथ जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ तो मैं W वाले फॉर्म में जाऊंगा। ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन। हम इसके ऊपर क्लिक करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वर्ड का आइकन नहीं पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे आइकन को ड्रैग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन जो है वो हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लेते हैं और इससे हम डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इसमें मौजूद है या नहीं। तो फिर हम किस तरह से ये मालूम करेंगे, या किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसे चलाएंगे। तो उसके लिए हम विंडो का बटन प्रेस करेंगे और साथ में R का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये रन कमांड जो है ये ओपन हो जाएगी। रन कमांड को हम दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर आप जाके रन लिख दें तो आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड जब ओपन हो जाएगी तो उसके ऊपर आपने WINWORD विन वर्ड का बटन वर्ड आपने टाइप करना है और टाइप करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर देना है। आपके कंप्यूटर में अगर वर्ड इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले ये वाली विंडो जो है ये अपीयर होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है हमारे पास होम बटन है। ठीक है, होम बटन में ये वाली सारी चीजें आपके पास शो हो। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू का बटन। तो न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा न्यू फॉर्मेट लेना है। ये एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने नए सिरे से काम करना है, आप कोई फॉर्मेट नहीं चाह रहे, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, आपके पास एक खाली पेज आ जाएगा जिससे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर दूसरा आपके पास थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स किस लिए काम आते हैं? अगर आपको जिस तरह हम कोई CV बनाना चाह रहे हैं, हम कोई कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये कुछ फॉर्मेट बने हुए पड़े हैं। जिस तरह ये CV के कुछ फॉर्मेट हैं, अगर आप इसको सारे को खुद से डिजाइन करते हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 2007 या 10 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इतने ज्यादा टेम्पलेट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। 2016 और इसके बाद जो 19 वर्जन है इसमें काफ़ी ज़्यादा नए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जिस तरह आपके पास CV के टेम्पलेट्स हैं, रेस्टोरेंट ब्राउशर या कुछ ब्राउशर बनाने के, या लेटर हेड बनाने के, या किसी भी किस्म की रिपोर्ट बनाने के, सर्टिफिकेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने सिर्फ अगर आपने लेटर हेड पेज बनाना है तो सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो आपके पास ये वाला सारा जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। इसमें आपने सिर्फ चेंजिंग करनी है और चेंजिंग करके आपने
प्रिंट निकाल लेना है, तो आपको ये बना बनाया फॉर्मेट मिल गया। अगर आप इसको खुद से बनाना चाहें तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कुछ आपकी सहूलत के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं दोबारा न्यू में जाता हूँ, होम टैब में न्यू, और न्यू का बटन पड़ रहे थे। तो अगर आप नए सिरे से काम करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेंगे, खाली डॉक्यूमेंट्स, तो वो कुछ इस तरह से आएगा जी। तो जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस है वो यहाँ पे अपीयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस हो सकता है कि आपके पास कुछ और तरह से शो हो रहा हो, क्योंकि इसका अगर जितना वर्जन, अगर कुछ वर्जन जो पुराने हैं उसमें कुछ चेंजिंग्स हैं, इसमें जो नए लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं इसमें माइनर सी कुछ चेंजिंग्स हैं जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक साइट से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो है इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसे या कुछ बटन ऐसे रख सकते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा आपके यूज़ में आते हैं। लाइक सेव आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है, अंडू की कमांड आपको बार बार यूज़ करना पड़ती है, रीडू की कमांड आपको बार बार यूज़ करना पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हैं जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं। आप इन कमांड्स को अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए ये एक छोटा सा बटन आपके पास बना हुआ है, कस्टमाइज टूल, क्विक एक्सेस टूल बार। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, जिस तरह आप न्यू ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ नोट कीजिएगा, मैं जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके ऊपर जैसे ही चेक लगेगा तो वो जो टूल है वो यहाँ पे भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह मैं न्यू का एक बटन जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। अगर आप शॉर्ट कीज यूज करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है उसका। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, मैं साथ साथ आपको शॉर्ट कीज जो हैं वो भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट कीज इस्तेमाल करें ताकि आपको काम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये हमारे पास टाइटल बार है। ये वाला जो एरिया है इसे टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार जो होती है इसमें हम जो भी फाइल को सेव करेंगे उस फाइल का टाइटल यानी कि उस फाइल का नेम यहाँ पे आ जाएगा और आगे ये बताएगी कि ये वर्ड की फाइल है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट मौजूद है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। और साइन इन करने का फायदा क्या होगा कि आपको एक क्लाउड दी जाएगी यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज दी जाएगी, आप उसमें भी अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलें तो आगे आपके पास एक बटन अपीयर होता है। इस बटन से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टैब और रिबन यहाँ पे बने हुए हैं आप इसको शो और हाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं ऑटो हाइड पे रख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये बटन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है शो टैब्स। अब ये टैब तो शो कर रहा है लेकिन हमारे पास नीचे टैब की जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं हो रही। तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो शो टैब्स एंड कमांड्स है। मतलब दोनों चीजें ही शो हो रही होती। ठीक है, दोनों चीजें शो होंगी तो हमें काम करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आगे कुछ हमारे पास बटन मौजूद हैं जिन्हें हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिनिमाइज का बटन मौजूद है। मिनिमाइज क्या काम करता है, आपका ये वाला जो फाइल है ये मुकम्मल तौर पे क्लोज नहीं होती लेकिन ये हाइड हो जाती है। मतलब अगर आपको किसी दूसरे चीज पे काम करना है तो आप इसे मिनिमाइज कर दें और जब आपको दोबारा रिक्वायर्ड हो तो उसे मैक्सिमाइज करके आप अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको मिनिमाइज किया और मैं यहाँ पे दूसरी फाइल के ऊपर आ गया। ठीक है, और अब अगर मुझे उसी फाइल में जाना है तो मैं यहाँ से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस फाइल के ऊपर आ जाऊंगा। अगला बटन हमारे पास है मैक्सिमाइज का। इस बटन को हम मैक्सिमाइज भी बोलते हैं और रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं और इसी तरह से ये दो काम भी करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर ये आपके पास मैक्सिमाइज ऑलरेडी फुल स्क्रीन पे है तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन अपनी मर्जी से हाफ स्क्रीन या किसी भी एरिया में आप इसे रख सकते हैं, यानी कि आप इसे रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये
जो स्क्रीन है ये छोटी होगी। अब यहाँ से आप इसे अपनी मर्जी से ये एरो यूज करते हुए आप इसे अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये तब यूज होता है जब आपने किसी दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना हो। लाइक मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स ओपन है, ओपन होने के बाद मैं इसको इस साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इस साइड पे। अगर मुझे इन दोनों पे काम करना है, लाइक मुझे ये वाली चीजें जो यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ से मैंने लाके इसे पेस्ट करना है, तो फिर मैं इसे रिस्टोर डाउन का बटन यूज करके इन दोनों को आपस में काम कर सकूंगा, ठीक है। दोबारा इसे फुल स्क्रीन पे लाने के लिए हम इसी बटन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब इसका नाम मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो मैं इस मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पूरी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। और आगे आपके पास जो थर्ड बटन मौजूद है वो है क्लोज का। क्लोज जो होता है ये किसी भी फाइल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास एक बटन, ये पहला बटन जो है फाइल का हमारे पास मौजूद है। फाइल के अंदर काफी ज्यादा टूल्स मौजूद हैं जो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ टैब्स बने हुए हैं और हर टैब की अलग-अलग से प्रॉपर्टी है। जिस तरह ये होम टैब है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टीज को आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक मेरे पास ये पहला क्लिपबोर्ड का है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फाउंड का ग्रुप है, तीसरा पैराग्राफ का ग्रुप है और चौथा स्टाइल और एडिटिंग का ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह हम जैसे ही टैब को चेंज करते हैं तो नीचे वाली जो प्रॉपर्टी भी है वो भी चेंज हो जाती है और नीचे जो इनके ग्रुप्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। लाइक पेजेस हैं, टेबल्स हैं, ठीक है, लिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास ड्रा, डिजाइन, ठीक है, लेआउट, रिसोर्सेज, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास एक बटन है जिसे शेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है, इसको ऑनलाइन शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या अगर मैंने आपको बताया था कि आपको क्लाउड की जो स्टोरेज चाहिए हो, ठीक है, अगर आपका पेज जो है वो साइन इन हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसे अपनी क्लाउड यानी कि जो स्टोरेज आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है उसमें डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा आगे आए तो हमारे पास एक बार मौजूद है, ये वाली, जिसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार क्या काम करती है, ये जब जो आपका पेज है, अगर आपके पास जो रेजोल्यूशन है कुछ आपने इस तरह से सेट की हुई है कि आपका पेज जो है ये कंप्लीट आपके पास शो नहीं हो रहा। लाइक मैं यहाँ से अगर इसका जूम आउट करता हूँ तो ये मेरे पास पेज तो पूरा शो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पेज के ऊपर जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको कोई इतना क्लियर नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसको जब हम 100% जूम पे रखेंगे तो अब हमारे पास जो कंटेंट है वो क्लियरली नजर आ रहा है। तो उस कंटेंट को, पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए हम इस स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। जब आपके पास जूम जो है, आपके पेज का जो जूम है वो ज्यादा होता है तो आपके पास ये एक स्क्रॉल बार नीचे की तरफ भी आ जाती है। जिस तरह मैंने जैसे ही जूम इन किया, मतलब यहाँ से मैंने जूम इन किया तो ये हमारे पास एक स्क्रॉल बार जो है ये नीचे की तरफ भी आ गई है, जिससे हम पेज को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई। ये कुछ रूलर्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम रूलर्स बोलते हैं। इनकी मदद से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर कुछ इंचेस के हिसाब से साइज भी मेंशन है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ से आपके पास कुछ ब्लैंक साइज लगा हुआ है, ये ब्लैंक रूलर्स हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे कुछ भी जो राइटिंग है वो नहीं आएगी, ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्जिन जो है वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आऊंगा तो ये 2 एरो की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप लेफ्ट क्लिक करके अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी तक ये नहीं करना चाह रहा। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो आपके पास ये कुछ इंडेंट मौजूद है,
ठीक है। ये इंडेंट जो होते हैं वो आप अपनी मर्जी से राइटिंग जो है उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे जो राइटिंग है, ये वाली जो राइटिंग है मेरी, ये यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है। लेकिन अगले पेज पे मैं चाहता हूं कि मेरी राइटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है। अगर आप यहाँ से कुछ इंडेंट लगाना चाहें तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ओके करने से आपका यहाँ पे एक इंडेंट लग गया। ठीक है। और ये बता रहा है कि आपका लेफ्ट इंडेंट है। ठीक है। जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये उस इंडेंट पे चला जाएगी। आगे हमारे पास ये भी एक राइट इंडेंट मौजूद है। तो ये राइट इंडेंट शो करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इधर से लेके सिर्फ इतना तक ही इस पे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका पेज मार्जिन है। ठीक है। इस मार्जिन को जिस हिसाब से रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये भी रूलर है और ये भी आपके पास रूलर मौजूद है। ठीक है। तो उसके बाद अब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे एक इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपके पास पेज काउंटर है। ठीक है। तो पेज काउंटर बताता है कि आपके पास टोटल कितने पेज मौजूद हैं। ठीक है। और आप इस वक्त किस पेज पे काम कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ से इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं जैसे ही पेस्ट करता जाऊंगा तो एक पेज कंप्लीट होगा तो ये दूसरे पेज पे चला जाएगा। अब वो बता रहा है कि आपके पास टोटल 2 पेज मौजूद हैं और आप इस वक्त दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें फर्स्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा जो कर्सर है वो फर्स्ट पेज पे है। तो बता रहा है कि आपके पास टोटल 2 पेज हैं और आप इस वक्त पेज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे आए तो आपके पास है वर्ड काउंटर। ठीक है। तो ये आपके पास बता रहा है कि आपके पास टोटल जो है वो कितने वर्ड मौजूद हैं। ठीक है। तो ये इतने वर्ड मेरे पास 112 जो है 112 ये मेरे पास वर्ड यहाँ पे मौजूद हैं। इतने वर्ड जो है वो मैं अभी टाइप कर चुका हूँ। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने ये वाला एक छोटी सी बुक आपको नजर आ रही होगी तो ये है प्रूफ रीडिंग एरर्स। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप कोई मिस्टेक करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि ये नीचे इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया कि ये स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है। तो आप इसके ऊपर जाएंगे, जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ स्पेलिंग भी आपको देगा कि आप इसकी जगह पे ये वाले कोई स्पेलिंग इस तरह का हो सकता है या आप इस तरह की स्पेलिंग यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये समटाइम कुछ जो नेम है यानी कि पाकिस्तानी नेम, तो वो चूंकि इसकी डिक्शनरी में शामिल नहीं होते उस पे भी ये एरर देता है। तो उसको आप या तो यहाँ से इग्नोर कर लें, राइट क्लिक करके इग्नोर कर लें, और या फिर आप इसको राइट क्लिक करें और इसकी डिक्शनरी में ऐड कर दें। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है ये वाला एक लैंग्वेज का बटन है। तो ये बता रहा है कि आप इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश यूज कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बटन्स मौजूद हैं। लाइक मुझे कुछ ये जो लेआउट है ये सेट करने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ रीड मोड पे रखना है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वेबसाइट जो होती है वो उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं। ठीक है। कि वो हम उसको रीड कर सकते हैं तो उसको हम राइट नहीं कर सकते, और उसके ऊपर आप स्क्रॉल या कोई इस तरह का बटन मौजूद होता है जिससे आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये रीड ओनली के लिए होता है। ठीक है। तो उसके बाद आगे हमारे पास है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट वो लेआउट होता है जिस पे हम ओवरऑल इसे यूज करते हैं। ठीक है। अपने टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट जो है इसमें आपका पेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप जितना भी चाहें जिस साइड पे जाएं जाके काम कर सकते हैं। लाइक मैंने जैसे ही पेज को जूम आउट किया तो इसमें पेज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। जिस तरह ये मेरा जो टेक्स्ट है ये कितने इंचेस पे चला गया। ठीक है। और नीचे से भी तकरीबन इसी तरह ही काम करेगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें पेज तो है नहीं। तो उसके बाद क्योंकि हमने इसको टाइपिंग वगैरह के लिए यूज करना है, इसलिए हम इसे प्रिंट लेआउट पे ही रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे हमारे पास ये कुछ जूम के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ये माइनस का साइन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, और ये प्लस वाले साइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक करके भी अपनी मर्जी से जूम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते तो ये इसके अंदर एक स्क्रॉल बार दी हुई है, इसको पकड़ के अगर आप माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, और प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।